अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आइए मैं आपको बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इसको सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक मर्द ने एक नेक खातून औरत से शादी कर ली और शादी करने के बाद दोनों जब साथ में रहने लगे तो जाहिर सी बात है, घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मोहब्बत लाख हो, लेकिन अगर घर में पैसा ना हो, रुपए ना हो, तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अब उस मर्द ने अब सोचा कि बाहर जाकर कुछ पैसे कमाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारी बीवी को, ये जो बीवी है, इसको रखूं कहाँ, किस रिश्तेदार के पास रखूं। उस मर्द ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, घुमाया कि आखिरकार इसको रखूं तो कहाँ रखूं, ये सबसे बड़ा मसला है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई के पास, जो मेरा सगा भाई है, उसके पास ही रख देता हूँ और मैं परदेश कमाने चला जाता हूँ। और उस आदमी ने ये भूल गया था कि देवर भाभी के लिए मौत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, इरशाद है। ये आदमी भूल चुका था। बहरहाल उसने अपने बीबी को अपने सगे भाई के पास डाल दिया, रख दिया और चला गया परदेश कमाने के लिए। उधर वो मर्द यानी बीबी को छोड़कर गया कमाने के लिए इधर। कुछ दिनों के बाद उसके भाई की अपने भाभी के ऊपर नीयत खराब हो गई और उसने अपने भाभी को ही घूर घूर कर देखने लगा और बुरी नजर से देखने लगा। भाभी ने कई मर्तबा इसका विरोध भी की, यानी बताया, समझाया कि मेरे देवर ये सब काम गलत है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह से डरने की जरूरत है। भाभी बहुत ही नेक थी, वो औरत बहुत ही नेक खातून थी। बहरहाल वो उसका देवर नहीं माना और एक भी नहीं सुना और जोर जबरदस्ती करके वो अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म किया और गलत काम किया। जब उसका भाई परदेश से कमा कर आया तो भाभी अभी चुप है कि वो अपने शौहर को कुछ बताए। वो अपने भाई को फौरन बता देता है और बोल देता है कि मेरे भाई देखो ना, आपकी बीबी मेरे साथ गलत काम करना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना किया और इससे पीछा छुड़ा लिया। आखिरकार भाई तो भाई होता है और अपने भाई की बातों पर वो ट्रस्ट कर लिया, विश्वास कर लिया और बीबी के बात को इनकार कर दिया। बीबी को बोला कि तलाक देकर कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और अभी के अभी निकल जाओ। बेचारी को तलाक दे दिया गया और वो तलाक लेकर बीबी तलाक याफ्ता औरत दर बदर की ठोकरें खाती रही। वो औरत घूमते घूमते एक ऐसे गांव में जा पहुंची जहां एक अल्लाह के वली रहा करते थे। वो अल्लाह के वली इतने इबादत गुजार थे कि हम वक्त वो इबादत में ही मशगूल रहा करते थे, लेकिन वो अपने साथ एक खादिम रखा करते थे, नौकर रखा करते थे, ताकि उसकी खिदमत कर सके और ताकि ये इबादत करने में इनका और टाइम लग सके और इबादत करने में ही इनका तमाम वक्त लगा रहे। बहरहाल ये औरत जब घूमते घूमते उस बस्ती में पहुंच गई तो उस अल्लाह वाले ने पूछा कि आखिरकार बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गई और तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई। वो औरत सारा माजरा बताती है कि हमारे देवर ऐसे हैं और शौहर ऐसे हैं, इस हालत में, इस कंडीशन में मुझे तलाक दे दिया गया, इसलिए मैं अपने आशियाने के तलाश में मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ और घूम रही हूँ। बहरहाल उस अल्लाह के वली ने कहा कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरे घर में रह सकती हो, जब तक चाहो रह सकती हो, खा सकती हो, सो सकती हो और अपना वक्त गुजार सकती हो। बहरहाल उस औरत को छत की जरूरत थी, वो छत मिल गई और 2 वक्त का खाना भी मिलने लगा। उस अल्लाह के वली के घर में वो रहने लगी। लेकिन एक दिन अल्लाह के वली किसी काम से बाहर गए और अपने नौकर से ये कह कर गए कि इस औरत का खास तौर पे ख्याल रखना और इसकी निगरानी करना, इसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इधर वो अल्लाह के वली बाहर गए किसी काम से, लेकिन इधर उनके नौकर जो है उस औरत के ऊपर निगरानी करने लगा, लेकिन इसकी भी नीयत बिगड़ गई, इसकी भी नीयत खराब हो गई और उस नेक औरत के साथ वो दुष्कर्म करना चाहा, गलत काम करना चाहा। औरत ने उसे भी अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह का खौफ दिखाया, लेकिन वो आदमी नाकाम रहा दुष्कर्म करने में। गुस्से में आकर उस अल्लाह के वली के बेटे को कत्ल कर डाला। जब अल्लाह के वली बाहर से आए तो ये फौरन वो गुलाम कहने लगा कि ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए मेरे मालिक, आपके बेटे को इस औरत ने कत्ल कर डाला है। अल्लाह वाले थे, सब चीज जानते थे, लेकिन फिर भी खामोश रहे और उस अल्लाह के वली ने उस औरत को 2 दिनार दिए और उसको अपने घर से निकाल दिया और कहने लगे कि जाओ तुम कहीं और आशियाना तलाश करो, कहीं और छत तलाश करो और अपनी जिंदगी गुजारो। औरत फिर वहां से भी निकल गई और भटकते भटकते एक रास्ते से जा रही थी तो देखते क्या है कि कुछ लोग मिलकर
एक निहत्थे आदमी को मार रहा है, रोड पर लिटा लिटा कर मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई पैर से मार रहा है। औरत वहां ठहर जाती है, लोगों से मुखातब होती है और कहती है कि ए लोगों सुनो, क्यों मार रहे हो इस कमजोर को और इस बेसहारे आदमी को। तो लोगों ने बताया कि ये मुझसे 2 दिनार लिए हुआ है, ये मुझसे कर्ज लिए हुआ है, ये मकरूज आदमी है, कर्जदार आदमी है, जब तक के 2 दिनार नहीं देगा उस वक्त तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और हम लोग मारते रहेंगे। औरत के पास 2 दिनार ही था। बहरहाल उस औरत ने 2 दिनार निकाले और उस लोगों को दे दिए। उस वक्त 2 दिनार ज्यादा होते थे। औरत ने उस मर्दों को दे दिया और उस मर्द को, जो मजलूम मर्द था जिसको मारा जा रहा था, मकरूज आदमी को छुड़ा लिया। उस मकरूज आदमी ने, कर्जदार आदमी ने इस औरत से पूछा कि बताओ तुम यहाँ कैसे भटक रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा आशियाना कहाँ है, तुम कहाँ से आई हो। इसके पास तो कोई ठिकाना नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। ये औरत कहने लगी कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा परिवार नहीं है, कोई हमारा आशियाना ठिकाना नहीं है। तो वो मर्द भी कहने लगा कि जाहिर सी बात है, मेरे पास भी कोई ठिकाना नहीं, मेरे पास भी कोई आशियाना नहीं, चलो हम दोनों मिलकर कुछ काम धंधा करते हैं, जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी मजदूरी मिलेंगे, हम दोनों आपस में 50-50 आधे आधे बांट लिया करेंगे। औरत भी चाहने लगी कि हाँ, ये पेट को भरने के लिए और जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ेगा। अगर आप हमारे पार्टनर बन रहे हैं और कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं तो अच्छी बात है। दोनों आदमी जब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, बीच में समंदर था, उस समंदर को पार करने के लिए एक नाव पे बैठी, यानी कश्ती पे बैठी, और दोनों जब जा रहे थे तो बीच मझधार में उस जो मर्द को मारा जा रहा था, जो मजलूम मर्द था, तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने फौरन उस कप्तान के पास पहुंचा और कप्तान से कहने लगा कि देखो ना, ये मेरी बांदी है, ये मेरी गुलाम है, मैं इसको बेचना चाहता हूं कि तुम क्या खरीदोगे। तो कप्तान कहने लगा कि हाँ, मैं इतनी खूबसूरत बांदी को क्यों नहीं खरीदूं। भला उस आदमी ने, जो मजलूम आदमी को जो मारा जा रहा था, 2 दिनार में इस औरत ने बचा ली थी देकर, उस आदमी ने कप्तान से इस औरत को बेच डाला और बेचकर वो आदमी किसी तरह उस नाव से निकलकर फरार हो गया और फरार होने में, भागने में कामयाबी हासिल कर ली। अब वो कप्तान इस औरत के पास पहुंचता है और पहुंचकर दुष्कर्म करना चाहता है, इसके इज्जत के साथ खेलना चाहता है। फिर ये औरत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि पाक परवरदिगार आलम, मैं एक मुसीबत से निकलती हूँ, दूसरे मुसीबत में जाकर फंस जाती हूँ, दूसरे मुसीबत से निकलती हूँ तो तीसरे मुसीबत से मैं फंस जाती हूँ। ए पाक परवरदिगार आलम, मेरी मदद कर और मुझे इस आफत से, उस संकट से, इस बला से मुझे बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उस नाव को डगमगाया और वो नाव को गर्क कर दिया। किसी तरह एक तख्ती और पानी पर तैरने लगा और अल्लाह की वो जो नेक बंदी थी वो उस तख्ती पर बैठ गई और किसी तरह वो एक शहर के किनारे जा पहुंची। उस शहर के किनारे, उस बागीचे में एक नेक बादशाह वो सैर क्या करता था, यानी घूमा करता था अपने नौकरों के साथ, चाकरों के साथ। तो बादशाह की जब नजर उस औरत पे पड़ी तो बादशाह ने फौरन का अपने हुक्म दिया कि जाओ उसको देखो कौन है, उसको पकड़ के लाओ, उसको बुला कर लाओ। अब वो नौकर गए, खादिम गए और उस औरत को बुला लाया और पकड़ के लेकर उस बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने कहा कि बताओ तुम एक औरत होकर इस बीच समंदर में क्या कर रही थी। अब वो औरत सारा माजरा बयान करने लगती है और पेश करने लगती है कि बादशाह सलामत, मैं बहुत ही मजलूम हूँ और दर दर की ठोकरें खाई हुई और एक बेसहारा औरत हूँ, और अपने शौहर का वाकया बताई, अपने देवर का वाकया बताई, अल्लाह के वली का वाकया बताई, अल्लाह के वली के गुलाम का वाकया बताई, उस जो 2 दिनार में जिस मर्द को बचाया था उस मर्द का वाकया बताया, उस कप्तान का वाकया बताया। बादशाह बहुत ही रहमदिल और बहुत ही अच्छा इंसाफ करने वाला था। उस बादशाह ने उसे निकाह का पैगाम दिया और कहने लगा कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगी। तो ये औरत भला क्यों मना कर सकती थी, ये बेसहारा थी और ये बादशाह था, तो बादशाह के निकाह को ऐसे भी कोई नहीं ठुकरा था। तो बादशाह के पैगाम पर ये औरत लब्बैक बोली और कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, निकाह कर लूंगी। कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी ही आसानी है, हर तकलीफ के बाद आराम ही आराम है। बहरहाल बादशाह उससे निकाह कर लेता है, उससे शादी कर लेता है और अपने महल ले जाता है और महल में रखता है। कुछ दिन तक साथ में रहते हैं। औरत बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही ज़हीन थी, बहुत ही होशियार थी और ऐसे ऐसे फैसले लिया करती थी और बड़े से बड़े मुश्किल को आसानी में सुलझा दिया करती थी। इसकी अक्लमंदी और दानाई का पूरे सल्तनत में शोहरा हो गया और चर्चा होने लगा।
कि बादशाह की जो मलिका है, बीबी है, बहुत ही अक्लमंद है, दानिशमंद है। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी आया कि बादशाह का इंतकाल हो गया, यानी बादशाह की मौत हो गई। अब लोग तो बादशाह की अब तलाश में रह गए कि अब बादशाह किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए। पूरे रियाया में, पूरे लोगों में ये हलचल पैदा हो गई कि बादशाह की जो बीबी है बहुत ही होशमंद, अक्लमंद है, दानाई से काम लेती है और चतुराई से काम लेती है, क्यों नहीं बादशाह के बीबी को ही इस सल्तनत का बागडोर उसे सौंप दिया जाए। लोगों ने फैसला किया और बादशाह के बीबी को ही मलका चुन लिया और उसी को अपना हाकिम और हुक्मरान चुन लिया। तो लोगों से एक दिन वो मलिका यानी जो दर दर की ठोकरें खाकर जो बादशाह की बीबी बनी थी, वो एक दिन लोगों से और अपने दरबारियों से कहा कि ऐसा करो, आज के दिन तमाम मर्दों को, हमारे सल्तनत पे जितने मर्द हैं तमाम को इकट्ठा करो एक मैदान में। बहरहाल दरबारियों ने तमाम मर्दों को, शहर के तमाम मर्दों को, सल्तनत के तमाम मर्दों को इकट्ठा कर दिया एक मैदान में। उस मलिका ने वहां पहुंची और पहुंचकर लोगों को पहचानना शुरू कर देती है। पहले अपने शौहर को पहचानती, उसको साइड करती है, फिर अपने देवर को पहचानती, फिर उसको भी साइड करती है, फिर उस अल्लाह के वली को पहचानती, उसको भी साइड करती है, फिर अल्लाह के वली के गुलाम को, नौकर को पहचानती, उसको भी साइड करती, फिर उस 2 दिनार में जिस मर्द को बचाई थी उस मर्द को भी साइड करती, फिर उस नाव के कप्तान को पहचानती, उसको भी साइड करती है। पहले अपने शौहर से मुखातिब होती है और कहती है कि हम दोनों तो मियाँ बीवी थे, हम दोनों का जिंदगी भर का एक सफर था, साथ था, एक रिश्ता था। मियाँ बीवी का रिश्ता तो ये होता है कि एक दूसरे पर विश्वास करने का होता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने का होता है और एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का केयर करने का होता है। लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और अपने जालिम भाई पर विश्वास करके मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह गलती तुम्हारे भाई की है, इसलिए तुम्हारे भाई को 100 कोड़े मारे जाएंगे। अपने औरत ने, मलिका ने अपने खादिमों को हुक्म दिया, दरबारियों को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और इसको 100 कोड़े बरसाओ, इसको 100 कोड़े मारो। हालांकि उसको 100 कोड़े मारे गए। फिर उसके बाद उस अल्लाह के वली के पास आते हैं और अल्लाह के वली के पास आकर कहते हैं कि आप तो अल्लाह वाले थे और आपके बेटे को मैंने कत्ल नहीं किया था, बल्कि आपके बेटे को आपका गुलाम ही कत्ल किया था। वो मेरे साथ दुष्कर्म करना चाह रहा था, मेरे साथ ज्यादती करना चाह रहा था, मैंने मना कर दी, मैंने इनकार कर दी। उसी की वजह से, उसी गुस्से में आकर आपके बेटे को वो कत्ल कर डाला, मार डाला। इसलिए किसास का बदला किसास, यानी मौत का बदला मौत है, इसको मारा जाएगा, इसको कत्ल किया जाएगा आपके गुलाम को। बहरहाल उस गुलाम को भी कत्ल कर डाला, यानी उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद उस आदमी के पास वो पहुंचती है जो जिसको 2 दिनार में वो बचाई होती है। उस आदमी के पास पहुंचकर कहती है कि मैंने तो तुम्हें जालिमों के चुंगल से बचाई थी, मैंने तो तुम्हें उस दरिंदों से बचाई थी, लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात की है, विश्वासघात किया है और तूने मुझे उस दरिंदों के चुंगल में छोड़कर तू वहां से फरार हो गया, भाग गया। बहरहाल उसे भी सजा दी गई, उसे भी उम्र कैद की सजा दे दी गई। उसके साथ साथ जो कप्तान था उसको भी सजा दिया गया। बहरहाल ये औरत के साथ जो जैसा जुल्म किया था, जो घूरता था, बुरी नजर से देखता था, यानी सबको अपने अपने अंदाज में वो सजा देती रही और सबको कोई न कोई सजा देकर उसको अंदर कर दी। तो बहरहाल ये मैं कहना चाहता हूँ, वाकया यहीं पे खत्म हो गया कि हर मुश्किल के बाद, हर परेशानी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद राहत है, आराम है। इसलिए अल्लाह के जो बंदे हैं और जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, जो अल्लाह पर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और अल्लाह तबारक व तआला से जो मदद मांगते हैं, तो उसे उनके मदद से, उनके रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो हमारे साथ इंसाफ करने वाला है, बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है, हर चीज़ वो जानता है हमारे साथ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, हमारे साथ कब वो जुल्म करने वाला है लोग और कब अल्लाह तबारक व तआला हमें जालिमों से बचाने वाला है। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, संकट आ जाए, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, आफत में हो, संकट में हो, बला में हो, तो फिर आप सब्र किया करें और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन हमें इस संकट से, इस मुसीबत से, इस आफत से, इस बला से हमें एक न एक निजात जरूर दिलाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो तो फिर इसको शेयर करें और जो आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ बता सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। और अगर रोज देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।